गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साइंस की वर्कशीट नंबर 12 करेंगे। टॉपिक का नाम है पत्ती की संरचना। पत्ती तो आपने बेटा सबने देखी है, पत्ती कैसी आकार की होती है और उसके क्या कलर होता है। तो आज हम पत्ती की संरचना के बारे में जानेंगे। पत्ती चपटी, पतली और हरी होती है। पत्ती पौधे का रसोईघर कहलाती है क्योंकि यह भोजन बनाती है। आप सबको पता है पूरे पौधे के लिए पत्ती ही भोजन बनाती है। और पत्ती के कौन कौन से भाग हैं ये हम देखते हैं। पत्ती के 4 भाग हैं। पहला भाग को हम पर्णवृंत कहते हैं, वह भाग जिसके द्वारा पत्ती तने से जुड़ी होती है। ये वाला पार्ट इसे हम पर्णवृंत कहते हैं। दूसरा भाग है फलक। फलक पत्ती का चपटा हरा भाग। जो ये चपटा हरा भाग है ये आपको फलक कहलाता है। शिरा पत्ती में रेखित संरचनाओं को शिरा कहते हैं। आपने पत्ती के अंदर बहुत सारी लाइंस देखी होंगी ऐसे, और जो ये रेखाएं आपको नज़र आ रही हैं पतली पतली रेखाएं, इन्हें हम शिरा कहते हैं। मध्य शिरा पत्ती के मध्य में स्थित मोटी शिराएं। देखो बेटा पत्ती के जो आप देख रहे हो तो ये बहुत पतली शिराएं हैं, लेकिन जो आप बीच में ये देख रहे हो, बीच में ये वाली जो शिरा देख रहे हो ये मोटी है, तो इसे मध्य शिरा कहते हैं। शिरा विन्यास। अभी आपने देखा था कि पत्तियों में शिरा होती है। शिरा विन्यास क्या है? शिरा विन्यास के बारे में हम जानेंगे। शिरा विन्यास पत्ती पर रेखाओं द्वारा बनाए गए डिज़ाइन। पत्ते पे आपने देखा होगा शिराओं द्वारा जो डिज़ाइन बनता है, जो ये लाइंस ड्रॉ कर रखी हैं, जो लाइंस ये बनी हुई हैं, इसे हम शिरा विन्यास कहते हैं। शिरा विन्यास 2 प्रकार की होती हैं, एक जालिका विन्यास और दूसरी समांतर शिरा विन्यास। जालिका शिरा विन्यास, जो इस जालिका शिरा विन्यास उसके मध्य से के दोनों ओर जाली जैसा डिज़ाइन होता है। आम के पेड़ में और नीम के पेड़ में आपको ये जालिका शिरा विन्यास देखने को मिलता है। दूसरा विन्यास होता है समांतर शिरा विन्यास। समांतर शिरा विन्यास ये होता है, ये सिराएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, जिससे कि आपको घास के अंदर और केले के पत्तों में देखने को मिलता है। केले के पत्तों में आपने देखा होगा जो सिराएं होती है वो समांतर होती है, पैरेलल होती हैं। ये एक दूसरे से कभी नहीं मिलती, इसलिए इन्हें हम समांतर शिरा विन्यास कहते हैं। पत्ती क्या कार्य करती है? अब हम जानेंगे पत्ती क्या कार्य करती है। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि पत्ती पूरे पौधे का रसोई घर है। अब उसका कार्य भी समझ लेते हैं। हमें पता है कि वो भोजन बनाती है, लेकिन भोजन बनाने के लिए उसे कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है ये हम पढ़ते हैं। पत्ती पौधों के लिए भोजन बनाती है। यह विभिन्न गैसों का आदान प्रदान करती है। इनके कार्य क्या है? इसका कार्य है ये पूरे पौधे के लिए भोजन बनाती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये गैसों का आदान प्रदान करती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और ऑक्सीजन छोड़ती हैं पत्तियाँ। और इसके बाद पत्तियाँ सूर्य के प्रकाश और हरे रंग के पदार्थ की उपस्थिति में भोजन बनाती है। पत्तियों को भोजन बनाने के लिए क्या चीज़ की आवश्यकता है? पत्तियों को भोजन बनाने के लिए हरा रंग, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, और सूर्य का प्रकाश की आवश्यकता होती है। अगर पत्ती में क्लोरोफिल या हरा रंग नहीं होगा तो ये भोजन नहीं बना पाएंगी। इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती हैं। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं।
जब पत्तियां क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाती हैं तब वो जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं और जल का उपयोग करती हैं, जो जड़ से होता हुआ पत्तियों तक पहुंच जाता है। और इस प्रकार इस प्रक्रम को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पत्तियों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। आइए हम अभ्यास करें। पत्तियों में श्रव्य विन्यास को पहचानिए। तो ये जो क की पत्तियां हैं इसमें जाली का विन्यास है और जो ख वाली पत्ती है इसमें समांतर श्रव्य विन्यास है। खाली स्थान भरो। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पत्तियों को आवश्यकता होती है। आपने अभी पढ़ा था। तो किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? प्रकाश संश्लेषण में पत्तियों को 4 प्रकार की चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। पत्तियों पर शिराओं द्वारा बने गए डिज़ाइन को डैश कहते हैं। पत्तियों पर शिराओं द्वारा बनाए गए डिज़ाइन को सिरा विन्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? सिरा विन्यास कहते हैं। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।